Hey everyone, this is Abhinav Rai and welcome to Electrical for All. Today we are going to start a new chapter which is the protection of bus bar and transmission line. This is the lecture 1 for the protection of bus bar and transmission line where we are going to discuss only the protection of bus bar and in the next lecture we are going to discuss about transmission line, the protection of transmission line. Here, first we discuss about the abnormalities and fault, what abnormalities and faults are there in the bus bar and what are the different kinds of protection in bus bar. Okay, there are two types, which is the differential and the second one is the fault bus protection. So, very easy lecture for today. Uh, let's start. Yeah. If we discuss about the abnormalities and fault, अगर हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या abnormalities and fault हो सकते हैं इन केस ऑफ बस बार, ओके, और आप ट्रांसमिशन लाइन को भी ले सकते हो, क्या क्या abnormalities उसमें हो सकती हैं. तो सबसे पहली जो abnormality है वो है फेल्योर ऑफ सपोर्ट इंसुलेटर. जो आपका इंसुलेटर लगा होता है जिससे हम वायर वाउंड करके किसमें, जो पोल होता है उसमें अटैच करते हैं, ठीक, वो अगर इंसुलेटर फेल कर जाए, इसके पहले वाले सब्जेक्ट में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इंसुलेटर का फेल्योर कैसे कैसे होता है. इसके पहले जो सब्जेक्ट था हमारा, है ना, उसके बाद हमने फ्लैश ओवर भी पढ़ा था, हाउ इंसुलेटर कैन बी फ्लैश ओवर अक्रॉस द सपोर्ट इंसुलेटर ड्यू टू ओवर वोल्टेज. जितनी उसकी रेटिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर हम वहाँ पे वोल्टेज पहुँच जाए उस कंडक्टर में, तो वो मेरा इंसुलेटर क्या हो सकता है, फ्लैश ओवर हो सकता है. फेल्यूर ऑफ कनेक्टेड इक्विपमेंट, कोई ऐसा इक्विपमेंट जो उसके साथ कनेक्टेड है और वो फेल कर जाए, है ना. चौथी बात जो यहाँ दिखाई गई है वो है मैकेनिकल डैमेज. अब मे बी कोई अर्थक्वेक आ गया या कोई आंधी तूफान आ गया, है ना, तो मैकेनिकल डैमेज ऑब्वियस सी बात है हो सकता है. ठीक है, हो सकता है पोल टूट जाए या तार वाउंड हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है ना. ऐसे केस में हम कैसे बचते हैं, कैसे अपने बस बार और ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, वो हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं. एकदम सिंपल है. डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जैसा कि हम सब जगह देते हैं वही डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यहाँ भी आपको दिखेगा, है ना. देखते हैं हम लोग सबसे पहले डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में. ओके, ये है जो आपका, दिस इज द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, है ना. ये आपकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की सर्किट है ना. ठीक, तो डिफरेंशियल इसमें जो आपका जो बस बार प्रोटेक्शन है उसमें सिर्फ दो ही तरह के प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, एक है आपका डिफरेंशियल और दूसरा है आपका फॉल्ट बस प्रोटेक्शन. डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की अगर डिस्कशन करें तो एकदम सिंपल है. द बेसिक मेथड ऑफ द बस बार प्रोटेक्शन इज द डिफरेंशियल स्कीम, या इन विच करंट एंटरिंग एंड द लीविंग द बस इज टोटलाइज्ड. Okay, are totalized during normal load condition. The sum of these current is equal to zero. कौन सी बात है, when a fault occurs the fault current upset the balance and produce a differential current to operate relay, है ना. तो यहाँ पे आप जैसा कि सर्किट में देख रहे हो, एक मेरी इनकमिंग बस है और एक मेरी आउटगोइंग बस है, आउटगोइंग बस और इनकमिंग बस, है ना. जितनी करंट इनकमिंग में जानी चाहिए उतनी ही लौट के कहाँ आएगी हमारी, आउटगोइंग में, है ना. उतनी लौट के कहाँ पे आएगी आपकी, आउटगोइंग में. तो अगर इनकमिंग में गई 5 एम्पियर तो आउटगोइंग में भी कितनी आनी चाहिए, 5 एम्पियर. अगर दोनों का सम देखिए, दोनों सिटी किसके साथ कनेक्टेड है, आपका रिले के साथ कनेक्टेड है ना. यहाँ पे भी देखिए, ठीक, ये एक स्टोरी होगी. दूसरा दूसरा तरीके का कनेक्शन ये है कि भाई जिस बस बार में हमने ये देखिए ये वायर हमने कनेक्ट किया है बस बार में, है ना. अब इस बस बार से दो अलग अलग वायर्स जा रहे हैं, ठीक. तो मान लो यहाँ से 10 एम्पियर करंट गई, ठीक, यहाँ से 10 एम्पियर करंट गई, तो मान लो 5 एम्पियर इसमें गई, 5 एम्पियर इसमें गई, ठीक. तो 5 5 एम्पियर, वेट अ सेकेंड. ओके, सो मैं जो डिस्कशन कर रहा था कि मान लीजिए यहाँ से 10 एम्पियर करंट गई. अब मे भी हो सकता है इसमें आपकी 5 एम्पियर जाए, इसमें भी 5 एम्पियर जाए, या इसमें 6 एम्पियर जाए, इसमें 4 एम्पियर जाए. तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, यहाँ पे पहले और दूसरे का सम कितना होना चाहिए, 10 एम्पियर. तो 10 एम्पियर यहाँ से भी गई और 10 एम्पियर ये दोनों के सम से भी निकल रही है.
अगर ये सेम है ना, 10 एम्पियर हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर लिए जो जनरेटर से निकल रही है, और 10 एम्पियर जो बस बार से टैप होके गई है लाइन, उससे भी आ रही है, दोनों का सम, पहले और दूसरे का, अगर दोनों का सम 10 एम्पियर है तो देन तो मेरा कोई रिले ट्रिप नहीं करेगा, है ना। ये आपकी नॉर्मल कंडीशन। लेकिन एब नॉर्मल कंडीशन जो है, इसमें एब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए कि ये वाला वायर अर्थ हो गया, या ये वाले वायर में कोई और वायर आके टच हो गया, है ना, हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, करंट जो है वो 10 एम्पियर ना आकर के मे बी डेविएट करेगी, मे बी कम भी आए, या 10 एम्पियर से 100 एम्पियर हो जाए, है ना, फॉल्ट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो fault occurs if a fault occurs within a protected zone, the current entering the bus will no longer to be equal to those leaving it. The difference of these current will flow through the relay and cause the opening of generator. जनरेटर से जो लाइन है उसको पूरा क्या कर देगा, डिसकनेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, डिसकनेक्ट कर देगा, है ना, कि जो जनरेटर से पावर बन रहा है वो आपकी लाइन में ना जा पाए, है ना। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट जो है, जो आज का लास्ट टॉपिक है, विच इज द फॉल्ट बस प्रोटेक्शन। क्या है, फॉल्ट बस प्रोटेक्शन। ठीक, तो देखिए फॉल्ट बस प्रोटेक्शन बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक्चुअल में हम करते क्या है फॉल्ट बस प्रोटेक्शन के लिए, सबसे पहले थोड़ी इसकी लिटरेचर को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ स्टेशन सो दैट द फॉल्ट दैट डेवलप आर मोस्टली अर्थ फॉल्ट, है ना। हम अगर ऐसा सब स्टेशन डिजाइन करें कि जितनी भी फॉल्ट डेवलप हो रहे हैं वो अर्थ फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, दिस कैन बी अचीव बाय प्रोवाइडिंग अ अर्थ मेटल बैरियर, है ना, known as fault bus, earth metal barrier known as fault bus surrounding each conductor throughout the entire length in the earth metal, so throughout the entire length in the bus structure. With this arrangement, every fault that might occur must involve a connection between a conductor and earth metal by directing the flow of earth fault current. It is possible to detect the fault and determine their location. This type of protection is known as a fault bus protection. अब इसको समझते हैं एक्चुअल में हम करते क्या है फॉल्ट बस प्रोटेक्शन के लिए। फॉल्ट बस प्रोटेक्शन के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या है, जितनी भी हमारी लाइन है या जितना भी हमारा बस है ना, ट्रांसमिशन लाइन हो गई या बस हो गया, तो बस के ऊपर या लाइन के ऊपर आपने देखा होगा इंसुलेटर के ऊपर एक पतला सा तार गुजरता है ना, एकदम पतला सा, है ना, जनरली आपको नॉर्मली दिखेगा नहीं, लेकिन एक पतला सा तार जाता है, कितनी भी ट्रांसमिशन लाइन हो, कहीं भी सब स्टेशन हो, ठीक है, वो एक अर्थ वायर होता है ना। अब हम करते क्या है कि वो अर्थ वायर आपका किससे कनेक्टेड है, जो आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उससे कनेक्टेड है। ठीक, तो अगर कहीं भी फॉल्ट आएगा, ठीक, तो आपकी अर्थ वायर में करंट मूव करेगी। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि उसको एक सीटी के थ्रू अर्थ कर देते हैं। किसके थ्रू अर्थ कर देते हैं, सीटी के थ्रू अर्थ कर देते हैं। अगर एक फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट वहां पे पहुंची तो वो क्या, सीटी क्या करेगा, तुरंत आपके सर्किट ब्रेकर को, या सॉरी तुरंत आपके रिले को सिग्नल भेजेगा, है ना, उतनी करंट भेजेगा रिले को कि रिले क्या कर सके, ट्रिप कर सके। जैसे रिले ट्रिप करेगा तुरंत सर्किट ब्रेकर को सिग्नल मिल जाएगा, है ना, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल मिलेगा, सर्किट ब्रेकर आपके सर्किट को कट कर देगा। ठीक, तो करना क्या है फॉल्ट बस प्रोटेक्शन के लिए, जितने आपके वायर्स है जनरेटर से लेकर के लोड तक, सबके ऊपर एक फॉल्ट बस जाएगी। फॉल्ट बस का मतलब क्या, एक पतला सा तार, है ना, जो कि अर्थ के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक, कोई भी फॉल्ट आएगा तो आपका अर्थ में करंट जाएगी, और उस करंट को मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, आपका फॉल्ट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, और अपने ट्रांसमिशन लाइन और बस को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, विद दिस अरेंजमेंट एवरी फॉल्ट दैट माइट ऑकर मस्ट इन्वॉल्व कनेक्शन बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ मेटल। जितने भी फॉल्ट आएंगे वो कंडक्टर और अर्थ मेटल के बीच में जरूर आएंगे। ठीक है, अर्थ
जो कंडक्टर होगा, मान लीजिए कंडक्टर मेरे अर्थ से टच हो गया, तो अर्थ से टच होगा तो किस में आएगी, अर्थ वायर में करंट आएगी, है ना। तो दो कंडीशन भी यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वायर है हमारा, ठीक, ये भी एक वायर है जो कि इंसुलेटर के साथ कनेक्टेड है, और इंसुलेटर के ऊपर से एक पतला सा तार यहाँ पे मूव किया गया है, ठीक है, ये यहाँ पे डॉटेड करके दिखाया गया है। यही वायर कौन सी वायर है, फॉल्ट बस वायर है, ये आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक, ये इसके साथ कनेक्टेड है। और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में भी अगर करंट आ गया, या वो जो अर्थिंग वायर है उसमें करंट आ गई, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये है ना, ये आपका, ये इसमें हमने सीटी लगा दिया है, और इसी सीटी से रिले को क्या कर दिया है, करेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। इसमें अगर करंट आएगा इस फॉल्ट बस में, तो क्या होगा, मेरा सीटी ट्रिप करेगा, सीटी सिग्नल भेजेगा रिले को, रिले ट्रिप करेगा, और रिले सीधे सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेज करके सर्किट को ऑफ कर देगा, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन देयर इज नो करंट फ्लो फ्रॉम द फॉल्ट बस टू ग्राउंड एज द रिले रिमेन्स इनऑपरेटिव, है ना, रिले आपका इनऑपरेटिव रहेगा, लेकिन अ फॉल्ट इन्वॉल्विंग अ कनेक्शन बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विल रिजल्ट इन करंट टू फ्लो current flow to ground through the fault bus, causing the relay to operate. The operation of relay will trip all breakers connected equipment to the bus. Okay, तो ये बात है आपकी किसकी, ये हो गई आपकी बात इन द सेंस कि हम कैसे फॉल्ट, सॉरी, बसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो लेक्चर है आपका, उसमें हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कशन करेंगे, लाइक मैं दिखा देता हूँ, वेट अ सेकेंड, है ना, आई होप सो ये फाइल आपको दिख नहीं रही होगी, हाँ। इसके बाद वाला जो लेक्चर है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा, जिसमें हम ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन है, ठीक है, कि हम ट्रांसमिशन लाइन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ें, है ना, कि कैसे हम अपने ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, जिसमें हमने आपका बस प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।